हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को जय हिंद जय भारत। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है। बहुत सारे बच्चे शुरुआत में तो मेहनत नहीं करते हैं। वो ये सोचते हैं कि जो यूपी पुलिस का जो 4800 मीटर मांगा गया ये मैं 10 दिन में क्लियर कर दूंगा। और जो गर्ल्स हैं वो भी यही सोचते हैं कि 2400 मीटर मैं 10 दिन में क्वालिफाई कर दूंगी। ये थोड़ा सा ये तो एकदम मेरे लिए हलवा है। तो मैं उनसे बताने का प्रयास करूंगा कि ये हलवा नहीं है। आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उसको अच्छा बेहतर नहीं कर पाओगे। चाहे वो टीचर हो, चाहे वो रीजनिंग का टीचर हो, चाहे वो मैथ का टीचर हो, चाहे वो हिंदी का टीचर हो, चाहे वो जीएस का टीचर हो, रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेगा तो उसकी चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका जो फिजिकल है वो अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाएगा। आपका जो ये पर्सनल एटीट्यूड कहता है, कोई भी खिलाड़ी हो, चाहे वो नीरज चोपड़ा ही क्यों ना हो, चाहे वो मनु भाकर ही क्यों ना हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर ही क्यों ना हो, चाहे वो विराट कोहली क्यों ना हो, चाहे वो जसप्रीत बुमराह ही क्यों ना हो, चाहे वो साइना नेहवाल ही क्यों ना हो, तो दोस्तों उन्हें रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपने देखा होगा, अगर टेस्ट मैच कानपुर में चल रहा है इस समय, तो आपने देखा होगा कि इससे पहले प्रैक्टिस करते हैं कि कल हमें किस तरह से बैटिंग करना है, कल हमें किस तरह से परफॉर्मेंस देना है, बॉलिंग किस तरह से परफॉर्मेंस देना है, बैटिंग बल्लेबाजी से किस तरह का परफॉर्मेंस देना है। तो वो प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और फिर उससे सेशन जैसे कल आपका फाइनल है तो आप उससे पहले भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है दोस्तों। ये आपको देखना होगा, ये आपको समझना होगा। इस एटीट्यूड में नहीं कहना कि मेरा 10 दिन में हो जाएगा। आप आईपीएल मैच भी देखते होंगे, आईपीएल मैच से पहले 1-1.5 घंटे पहले तो सभी प्रैक्टिस करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने उस इवेंट में, अपने उस गेम में बहुत अच्छा रिजल्ट देना होता है। आपको भी अच्छा रिजल्ट देना है तो आपको मेहनत करना होगा। आपको ये नहीं कहना है कि 100 मैं रनिंग कर रहा था, रनिंग फाइनल रनिंग है, 100 मीटर बच गया था, मेरी रनिंग खराब हो गई, मेरी सांसें उखड़ गई थी, मेरी सांसें फूल रही थी, मेरे बॉडी में पेन था, मेरे घुटने में दर्द था, मेरे कमर में दर्द था। ये सुनने वाला दोस्तों कोई नहीं होगा, वहां पे समझने वाला कोई नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा कि वहां पर अगर आप फिजिकल को क्वालिफाई करते हैं तो ये लोग आपको तब पहचानेंगे कि आपने फिजिकल को क्वालिफाई किया है। जो फिजिकल को क्वालिफाई करता है उसी को योद्धा कहते हैं, जो फिजिकल को छोड़ के भाग जाता है उसे कायर कहते हैं। ये ध्यान रखना। अब यही बात है दोस्तों कि आप कायर हैं या योद्धा हैं, ये आपको खुद समझना होगा। अगर आपने रेगुलर प्रैक्टिस करके उस काम को किया है तो आप योद्धा हैं। ये दोस्तों ध्यान रखना है। अगर आप पीछे हट गए कि मेरे बॉडी में पेन है, मेरी सांसें उखड़ गई हैं, अब जितना समय मिला है उसी में झोंक दीजिए। यानी 24 मिनट आपको मिला है 4800 मीटर करने के लिए, पूरा झोंक दीजिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी होगी। 2400 मीटर दौड़ने के लिए, लड़कियों के लिए, उससे पहले आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करती हैं तो आपका कुछ नहीं होगा। क्योंकि हम दोस्तों ये देखते हैं सफर, क्योंकि आप ये ध्यान रखते हैं कि जो भर्ती में बहुत सारे बच्चे और बच्चियां होती हैं, वो भी रनिंग करने आते हैं। सब अपने हौसले को, अपने किस्मत को आजमाने आते हैं। किस्मत को आजमाना नहीं, किस्मत के साथ खेलना सीखो। क्योंकि किस्मत, रिस्क लेना सीखो, क्योंकि रिस्क नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये जिंदगी है दोस्तों, यहाँ पे रिस्क लेना पड़ता है वहां पे। क्योंकि सफर में धूप तो होगी, क्योंकि इतने बच्चे होंगे, सब पूरे बच्चों के साथ में दौड़ोगे तो सुनिएगा कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। अरे सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहाँ पर कोई किसी को रास्ता नहीं देता, यहाँ पर कोई किसी को रास्ता नहीं देता। मुझे गिराकर तुम भी संभल सको तो चलो। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना होगा कि भीड़ बहुत होगी, उससे निकल के, क्योंकि हीरा जो होता है अपने आप अलग होता है। इतनी भीड़ में भी रख दो, अंधेरे में भी रख दो, वो अपने आप को चमकदार बना देते, क्योंकि हीरा उसने अपने आप को तपाया है। कांच के टुकड़े के रख दो, वो नहीं चमकेगा। क्योंकि हीरे को रखो, हीरे की अलग पहचान होती है, क्योंकि उसने अपने आप को तपा के बनाया है, वो तप के बना है। और ये कांच के टुकड़ा है, वो तो हमेशा, वो कांच का टुकड़ा, उसने मेहनत नहीं किया है। अगर वो भी मेहनत करता, उसको भी तपाया जाता खूब, तब वो भी बन सकता था, लेकिन उसने उतनी मेहनत की नहीं। तो दोस्तों आपको मेहनत करके एक मुकाम हासिल करना है, मुकाम बनाना है। 1600, चाहे वो 2400 मीटर का रेस हो, चाहे वो 4800 मीटर की रेस हो, उसके लिए आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी होगी। ये नहीं कहना होगा कि मेरा हो जाएगा। क्योंकि आपने दोस्तों देखा, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो नीरज चोपड़ा हो, चाहे वो मनु भाकर हो, चाहे वो साइना नेहवाल हो, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, उन्होंने अपने गेम से पहले मेहनत किया है, प्रैक्टिस किया है।
प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सफल होने के लिए, एक कामयाब इंसान बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेहनत करते रहना है, तब आप जाके सफल होंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि 100 मीटर मेरा रह गया। अरे भैया क्यों रह गया 100 मीटर? आपके घुटने में पेन क्यों हुआ? आपका फिजिकल 2400 मीटर का है या 4800 मीटर का है, उससे आपको पास करके आना है। ये नहीं कि मेरे घुटने में पेन था, मेरे बॉडी में दर्द था, मेरी सांसें उखड़ गई थी, मेरी सांसें फूल गई थी, मैं सांस नहीं ले पा रहा था। अरे वहां पे अगर गए, मर भी जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन उस चीज को अगर आपने पकड़ के रखा है, एक बना के रखा है कि टारगेट मुझे पाना है, किसी हाल में पाना है, तो उस टारगेट को आपको पाना होगा। दोस्तों मैं 4 लाइनें आपको पढ़ूंगा, इस के माध्यम से आप पढ़ जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि हम क्या बोलने वाले हैं। रंग चेहरे का जर्द कैसा है? ये रंग चेहरे का जर्द कैसा है? ये रंग चेहरे का जर्द कैसा है? आईना गर्द गर्द कैसा है? आईना गर्द गर्द कैसा है? जब काम घुटनों से लिया ही नहीं, जब काम घुटनों से लिया ही नहीं, फिर ये घुटनों में दर्द कैसा है? जब ये काम आपने लिया ही नहीं, आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया, तो आपके घुटनों में ये दर्द कैसा है? तो प्रयास करना है दोस्तों। अगर आपका फिजिकल नहीं हो पा रहा है तो प्रयागराज फिजिकल एकेडमी नवाब सर के कुशल मार्गदर्शन में एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे वो CPO का बैच हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस का बैच हो, चाहे वो RPF का बैच हो, चाहे वो बिहार पुलिस का बैच हो। अगर आपका फिजिकल क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो आप प्रयागराज फिजिकल एकेडमी नवाब सर के कुशल मार्गदर्शन में एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं, अपने माँ बाप के सपने को साकार कर सकते हैं, अपना जो वर्दी वाला सपना है वो साकार कर सकते हैं। चाहे वो वर्दी वाला सपना हो, चाहे वो डबल स्टार वाला सपना हो, क्योंकि आप तो जानते हैं चाहे वो CPSI हो, चाहे वो UPSI हो, हर चीज में आपका फिजिकल देना तय है। और क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रिटन में तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, रिटन में तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन फिजिकल में वो फेल हो जाते हैं। तो उन्हीं के लिए मैं दोस्तों कहना चाहता हूं, उन्हीं के लिए हम लोग मेहनत कराते हैं कि अगर आपका फिजिकल नहीं हो पा रहा है तो आप फिजिकल को अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अच्छे से ज्वाइन करिए और अच्छे ट्रेनर के पास ज्वाइन करिए, जिसके पास आपको देने के लिए बहुत कुछ हो, उसके पास ज्वाइन करना है। और हाँ दोस्तों, ये भी मैं बोलने वाला हूं, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही कि हॉस्टल की सुविधा भी है और ग्राउंड की भी सुविधा है दोस्तों, तो आप प्रयागराज फिजिकल एकेडमी नवाब सर के कुशल मार्गदर्शन में एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। हॉस्टल की प्रॉब्लम नहीं है, हॉस्टल भी है, रिटन एग्जाम भी है। और दोस्तों क्या है, क्योंकि रिटन में बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि सर रिटन मुझे अगर UPSI के लिए लगना है अभी से, तो हम किस एकेडमी को ज्वाइन करें? तो दोस्तों मैं बताने वाला हूं, आप लोगों के पास बहुत अच्छी एकेडमी है, प्रयागराज की बहुत अच्छी एकेडमी और बहुत अच्छी टीम, सुपर रैंकर एकेडमी, जो शफीक सर के निर्देशन में चलती है। शफीक सर जो जिनके पास 20 साल कोचिंग फील्ड का यानी एजुकेशन फील्ड का बहुत बड़ा नॉलेज है। उनसे बड़ा नॉलेजफुल हम बता दें, कोचिंग टीम में, कोचिंग क्षेत्र में उनसे बड़ा किसी का पास, उनसे ज्यादा किसी का पास नॉलेज नहीं है। वो समझ लीजिए, इस एजुकेशन यानी कोचिंग में जो मैनेजमेंट होता है उसकी रीढ़ की हड्डी है। तो अगर रीढ़ की हड्डी है, उसके साथ साथ जो टीम उनके साथ है, चाहे वो अखिलेश सर की बात करते हैं, चाहे वो नीलेश सर की बात करते हैं, चाहे वो तौसीफ सर की बात करते हैं, चाहे वो धीरेन्द्र सर की बात कर सकते हैं, चाहे वो DK मिश्रा सर की बात कर सकते हैं, चाहे वो कुलदीप मिश्रा की बात कर सकते हैं, चाहे वो रिजवान सर की बात करते हैं। दोस्तों बहुत अच्छी टीम है। तो आप रिटन के लिए सुपर रैंकर एकेडमी आपके लिए बेस्ट होगी। तो सुपर रैंकर एकेडमी रिटन एग्जाम के लिए ज्वाइन कर सकते हैं और फिजिकल के लिए तो प्रयागराज फिजिकल एकेडमी हाई है। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब ये मत कहना कि मेरे घुटने में पेन है। नहीं, मैं फिर कहूंगा, ये घुटना, ये रंग चेहरे का जर्द कैसा है, ये आईना गर्द गर्द कैसा है? जब काम इन घुटनों से लिया ही नहीं, फिर ये घुटनों में दर्द कैसा है? तो दर्द नहीं होना चाहिए। अगर आपके घुटनों में दर्द हो तो ये आपको शायरी याद आनी चाहिए, ये 4 लाइनें आपको याद आनी चाहिए।